इस प्रकार धर्म और उससे जुड़ी अंधविश्वासी मान्यताओं ने हिंदू समाज को ऊपर से नीचे और दाएं बाएं हर दिशा में अनगिनत छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया था। हर संप्रदाय के अपने अपने पूजनीय देवता थे, जिन्हें वह अपने पड़ोसियों के देवताओं से श्रेष्ठ मानता था। हर संप्रदाय की अपनी अपनी धारणाएं थी कि उसका सामाजिक दर्जा और रक्त कितना ऊंचा है। इसी कारण सभी संप्रदायों ने यह निश्चित नियम बना रखे थे कि वे दूसरे समूहों के साथ किस प्रकार का मेलजोल रख सकते हैं। इस प्रकार धर्म, जो एकता का सिद्धांत होना चाहिए था, समाज को तोड़ने का कारण बन चुका था। यदि हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक आदर्श इतने हानिकारक और गिर चुके थे, तो उनके राजनीतिक आदर्श तो और भी नीचे गिर गए थे। उनकी विभिन्न जातियों और वर्गों के आपसी झगड़ों और विरोधों ने उन्हें किसी भी साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होकर कार्य करने में अयोग्य बना दिया था। इसीलिए उन्होंने खुद को उस दयनीय दास्ता की स्थिति में ढाल लिया था, जिसमें वे सदियों की मुस्लिम हुकूमत से लगभग पूरी तरह धकेल दिए गए थे। वे इसे अपने देवताओं का श्राप मानने लगे थे और इसका एकमात्र उपाय यही समझते थे कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करें। संक्षेप में, उस समय के आम हिंदुओं के पास कोई राजनीतिक आदर्श नहीं था। एक एक कर सभी हिंदू राज्यों को जीत लिया गया और मिला लिया गया था। केवल कुछ छोटे राज्य दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में बचे थे, पर उनके पास न तो वास्तविक स्वतंत्रता थी, न ही अपने राज्य का विस्तार या शक्ति बढ़ाने की कोई महत्वाकांक्षा। दूसरी ओर शासक जाति का धर्म अपने अनुयायियों को अंधी नफरत और निर्दय अत्याचार करने के लिए उकसाता था। वे किसी भी प्रकार के असहमति को सहन नहीं करते थे। पैगंबर द्वारा घोषित कानून से जरा भी विचलन असहनीय था। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए हर प्रकार की यातना और उत्पीड़न का सहारा लिया जा रहा था। कई मुसलमानों के लिए भी धर्म केवल औपचारिकताओं, रस्मों और दिखावे तक सीमित होकर रह गया था, जो कई बार हिंदुओं की पवित्र मान्यताओं के ठीक विपरीत था। मौलवी और पंडित बेकार की बहसों और झगड़ों में उलझे हुए थे और नफरत और क्रोध में जल रहे थे। वास्तव में सच्चा धर्म तो जैसे पंख लगाकर उड़ गया था। गुरु नानक से पहले भी कुछ प्रतिभाशाली लोगों ने इस बुरे और विकृत व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की थी। वे इस संसार की निरर्थकता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पूर्ण त्याग और संन्यास का उपदेश दिया। वे जनता की सामाजिक स्थिति की ओर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें स्थायी सफलता हासिल न कर सकी, क्योंकि उनकी शिक्षाओं में ही कई खामियां थीं। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह नहीं कहा कि वे उन जंजीरों को तोड़ दे जो उन्हें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से बांधे हुए थी, और इस तरह एक नई कौम की तरह उठ खड़े हों, जो सदियों की भ्रष्टता और पतन से मुक्त हो। उन्होंने राष्ट्र के बीज बोने की बजाय केवल असहमति और अलगाव के रूपों को ही परिपूर्ण किया, और उनकी संप्रदाय आज भी वहीं खड़े हैं जहां उन्होंने छोड़े थे। लेकिन जो बीज गुरु नानक ने बोया, उसने उनसे कहीं अधिक समृद्ध फसल दी, क्योंकि उन्होंने वह बात समझी जो वे सब न समझ सके थे, कि अगर धर्म को जीवित शक्ति बनना है तो उसे व्यावहारिक होना होगा। ऐसा धर्म जो मनुष्य को यह न सिखाए कि संसार से कैसे भागना है, बल्कि यह सिखाए कि इसमें सम्मानजनक ढंग से कैसे जीना है। यह न सिखाए कि बुराई से कैसे बचना है, बल्कि यह सिखाए कि उसका सामना और परास्त कैसे करना है।